हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आज के इस वीडियो में मास्टर क्लास हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3 पीआरटी के पूरे प्रश्न पत्र का हल, यानी जीके जीएस से लेकर के पूरे गणित और रीजनिंग सभी का प्रश्न, यानी 120 अंकों का ये प्रश्न पत्र हम लोग देखेंगे और करेंगे। और गणित रीजनिंग में आपको लाजवाब ट्रिक से बताऊंगा, जो कि अभी तक आपको किसी चैनल पे वैसा नहीं मिला होगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और पूरे अंत तक देखने के बाद पसंद आए तब लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं आए तो छोड़ दीजिएगा। पहला प्रश्न है, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? तो ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक है धुआंरे, यानी वातिमुख। एक चीज़ मैं आपको तुक्का मारने को भी बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। जहाँ जहाँ तुक्का मुझे दिखेगा वहाँ वहाँ मैं तुक्का मारने के लिए आपको बताऊंगा। जब भी ब्रैकेट में दूसरा कोई नाम दे तो समझ जाइए कि वहाँ पे इंडिकेट कर रहा है एग्जामिनर कि वही आंसर है। 90% चांस होता है कि वही आंसर होता है। तो ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या होता है? तो धुआंरे होता है, वातिमुख भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत का उष्मीय प्रभाव, तो उष्मा नहीं है, यहाँ देखिए क्या है वर्ड, तापीय है। तो विद्युत का तापीय प्रभाव या उष्मीय प्रभाव आप बोल सकते हैं। ये क्लास 10th के सभी एनसीईआरटी एससीईआरटी से पूछा जाता है, साइंस चाहे सोशल साइंस। मैं सब बारी बारी से करा रहा हूँ और आप प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियो आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अगला प्रश्न है, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन थे? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती। देखिए, डी और ई ऑप्शन को छोड़ दिया जाए, डी और ई ऑप्शन को, तो 3 ऑप्शन में देखिए सबसे ज़्यादा लंबाई में कौन बड़ा है। एग्जामिनर अपने आराम के लिए एक ऑप्शन जो आंसर बड़ा होता है और बाकी 2 छोटा ऑप्शन सेट करता है 70% केसेस में। तो यहाँ जो बड़ा ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। अगर आंसर आपको एग्जैक्ट पता नहीं है तब ये तुक्का लगाइएगा, एग्जैक्ट पता है तो आंसर के साथ जाइए। और यहाँ तो एग्जैक्ट आंसर भी है स्वामी सहजानंद सरस्वती। सभी चीज़ों को चर्चा करते हुए मैं आपको वीडियोज़ में पढ़ाऊँगा, आप देखने के बाद ही जो मैं कहूँगा लाइक या शेयर सब्सक्राइब कीजिए तो कीजिएगा। देखिए यहाँ गणित का प्रश्न आ गया है, 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसके लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए 39 दर्जन, ये भी दर्जन में ही दिया है, कोई बात नहीं, 13 लाभ हुआ। ये तो 39 बेचने पर, तो 39 में से 13 कम कर लीजिए, 26 हो जाएगा, यानी 26 क्रय मूल्य हो गया, ये लाभ हो गया। 100% से गुना कर लीजिए, 13 दूनी 26 और 2 से 100 कट गया, 50% क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। इसको एक बार और जान लीजिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले, मान लीजिए कि आपको प्रश्न मिला कि 36 वस्तुओं को बेचने पर 6 वस्तुओं के बराबर लाभ होता है, तो क्रय मूल्य इस 36 में से 6 घटाइएगा तो 30 हो जाएगा, ये लाभ हो गया। तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100%, तो लाभ प्रतिशत आ जाता है। तो ये 6 पचे 30 और ये 20%। तो यहाँ देखिए वही चीज़ था, लाभ बोल रहा है 13 और 39 में से 13 घटा लिए तो 26 क्रय मूल्य, 1/2 का मतलब होता है 50%। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर यहाँ हानि रहता तब लिखते 13 और ये 39 में 13 जोड़ना पड़ता, 39 में 13 जोड़ते तो क्या हो जाता? 52, 13 चौका 52, यानी 25% हो जाता, हानि प्रतिशत होता। प्रश्न कैसा रहता? 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसके हानि प्रतिशत क्या होगा? तो हानि का है तो 13 लिख करके इसमें जोड़ करके क्रय मूल्य होगा, 39 जोड़ 13,
और लाभ कहे तो घटा करके क्रयमूल होगा। 39 में से कितना घटा लेंगे? जो लाभ दिया होगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? तो 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गर्म खून प्राणी है, गर्म खून वाला? तो टोड यानी दादुड़। देखिए यहाँ भी घेरा हुआ है, इसका मतलब वो आंसर जाएगा ही जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था, तो ये किया गया था 1882 में। मैं पीआरटी का, टीजीटी का और 6 to 8 का बीपीएससी टीआरई 3 के संपूर्ण प्रश्न करा चुका हूँ, जिसका वीडियोज़ प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, चाहे वो गणित का हो या सामाजिक विज्ञान का। अगला प्रश्न है, सूखी बर्फ है तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सूखी बर्फ कहते हैं, CO2 को। देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। मैंने क्या कहा कि उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं छोड़ के तीनों में देखिए लंबाई में बड़ा कौन है, तो बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। ये इंग्लिश में प्रश्न है, आप देख लीजिएगा। इन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज गिवन टू, तो ओनली फॉना द होल इकोसिस्टम, तो इसका आंसर बी ही हो जाएगा। संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को लंबाई में बड़ा, सही, यहाँ भी वो काम करेगा। नेक्स्ट है, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST रिमेन्स हाउ मच अहेड फ्रॉम द ग्रीनविच मीन टाइम GMT। जो भारतीय मानक समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है, ये सबको पता है, ए आंसर हो जाएगा। तो ये आप इंग्लिश में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इंग्लिश वाले भाई बंधु, बाकी हिंदी वाले आप आ जाइए। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है, तो देखिए यहाँ भी मेरा तुक्का काम किया, लंबाई में बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। लॉस एंजलिस में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला? तो ओपेनहाइमर को मिला। किसे? ओपेनहाइमर को। अगला प्रश्न है, ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य हैं और उसमें देखना है। यह उच्च तरंग दैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित करती हैं, सही है। यह वायुमंडल की अत्यधिक अस्थायी गैस है, यहाँ देखिए ये सही नहीं हो सकता है। यह मध्य मंडल में पाई जाती है, सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये उच्च तरंग दैर्घ्य विकिरणों को नहीं, ये तो प्रकाश से आने वाली परावैंगनी किरणों को ना अवशोषित करती है, तो इसका सी ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओजोन की इकाई मापी जाती है डॉप्सन में, किसमें? डॉप्सन में, याद रखिएगा। ओजोन मापने की इकाई डॉप्सन है और ओजोन को क्षय कौन पहुंचा रहा है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो ये मीथेन है। कौन है? मीथेन है। देखिए ग्रीनविच मध्य समय GMT से भारतीय मानक समय कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है, ईस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को, और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं? तो ये चीड़ के जंगल या झाड़ियों के जंगल या बाज के जंगल, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होना चाहिए पर्वतीय क्षेत्रों में, तो ये चीड़ के जंगल या झाड़ियों के जंगल, तो ये झाड़ियों के जंगल के साथ चले जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट है, 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है। तो पृथ्वी ग्रह पर नाभिकीय हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध, वातावरण से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। देखिए फिर यहाँ इंग्लिश में प्रश्न आ गया,
आप लोग रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, और बाकी हिंदी वाले आकर के आप लोग देख लीजिए। निम्न में कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? तो भ्रंश मूलक भूकंप जो होता है ये काफ़ी विनाशक होता है। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 के समय भारत का वाइसराय गवर्नर जनरल कौन था? तो आप कहिएगा लिलिंथगो। गवर्नर जनरल नहीं, वाइसराय शुरू हो जाएगा तो कहिएगा लिलिंथगो। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। ये देखिए गणित का प्रश्न आ गया। बहुत सारे टीचर आपको कहेंगे कि आप एलसीएम निकालिए तब सवाल को बनाइए। एलसीएम पहले निकालिए 5 मिनट तक, उसके बाद गुना करके किसी तरह एलसीएम जब आया या गलत हो गया तो बहुत समय लगता है। प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्रमशः 15, 30, 38, 40 से विभाजित करने पर सदैव 2 शेष बचे। जो संख्या 15 से विभाजित होगा वो 3 और 5 दोनों से होगा ना। तो ये 5 अंकों की कहा है तो ये 4 अंक है, ये कट गया, हटा दीजिए। यहाँ चेक कीजिए 3 की विभाजिता का नियम आपको पता है। तो देखिए 8 है 9 और 9 और 3, 9 8 17 3 20। देखिए 9 8 17 17 और 3 20 21 22 आ रहा है। तो 3 से यहाँ 3 कट जाए, 8 है 9, 9 कटा, 3 1 4। मान लीजिए नहीं कटा, कोई बात नहीं। 15 से जब हम इसको भाग देंगे तो 15 सत्ते 105 आएगा। 113 में से 105 हट गया तो 8 बचेगा। 8 और 9, 15 पचे 75। देखिए 8 और 9 बचा ना, तो 15 6 का 90 होता है। 15 पचे 75, तो कितना बचेगा? ये 4 बचा और ये 1 बचा। फिर 8 लिखेंगे। 15 नवा 135 होगा, 135 होगा। तो 8 में से 5 जाएगा 3, 1 13 बच रहा है ना। और बचना क्या चाहिए था? 2। तो ये नंबर ऑप्शन कट गया, यानी बी ही आंसर सही है। अब रहा बात कि सर उपर्युक्त में से कोई नहीं आता, तब हो सकता कि ये भी मैच नहीं करता। चेक कर लीजिए ना, क्या कीजिए, चेक कर लीजिए। 15 सत्ते 105, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 9 5 14 होता है, 9 और 0, एक 0 लगाएंगे। 15 सत्ते 105, 0 लगा दिए, 9 और 0, 15 छक 90, ख़त्म। और 2 0 बचेगा, या 2 बच गया ना शेष, तो यही आंसर इसका हो जाएगा। ये सब सवाल देख करके आप बना सकते हैं। शांत घाटी साइलेंट वैली कहाँ है? तो ये केरल में स्थित है। अम्लीय वर्षा का के लिए प्रदूषक है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? यह त्रिस्तरीय और इनमें सिलोमिक गुहा होती है, सही है। इनकी विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है, जल संवहन नाल तंत्र होता है। ये विशेष रूप से मुक्तजीवी समुद्री जंतु है। तो ये तीनों का तीनों ऑप्शन सही है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय मतलब जो पुनः प्राप्त हो जाता है। तो कोयला अनवीकरणीय है, पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय है। नाभिकीय ईंधन, यहाँ पे नाभिकीय ईंधन क्या है? तो ये नवीकरणीय है। आगे चलते हैं। निम्न में से 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। तो KM पनिकर भी थे, हृदयनाथ कुंजरू भी थे और फजल अली भी थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो कौन नहीं है? तो लैक्रिमल ग्रंथि जो है ये बाह्य ग्रंथि है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। निम्नलिखित में से विषय को चुनिए। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए, विषय को नहीं।
मुंबई, कोलकाता, सहारनपुर। तो मुंबई कोलकाता महानगर है और सहारनपुर महानगर नहीं है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आ जाइए। कह रहा है एन एम का भाई है। एम का भाई कौन है? तो एन। अब कह रहा है के एम की बहन है। के जो है एम की बहन है, ये बहन है और ये भाई है। पी ओ का भाई है। पी जो है ओ का भाई है तथा ओ एन की बेटी है। ओ जो है एन की बेटी है, ठीक है। और क्या कह रहा है? पी ओ का भाई है, तो ये पी जो है ओ का भाई है, तो एन का ये बेटा हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है पी ओ का भाई है, ओ एन की बेटी है, ओ एन की बेटी है, के एम की बहन है। के जो है एम की बहन है, हो गया। पी ओ का भाई है, ओ एन की बेटी है। तो पी का चाचा कौन है? कह रहा है पी का चाचा कौन है? तो पी का चाचा एम होना चाहिए। देखिए पी का चाचा क्या कर रहा है? पी का चाचा कौन है? तो एम होना चाहिए, लेकिन आयोग क्या आंसर दिया था? यहाँ एम लड़की है कि लड़का, ये नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है कि एम लड़की हो तो पी की बुआ भी हो जाएगी, और लड़का हो तब ना चाचा होगा। तो इसको हम लोग जाएंगे उपर्युक्त में से कोई नहीं। लेकिन आयोग क्या दिया था आप लोग देख लीजिएगा। मैं तो देखिए ये जो एम है, एम का लिंग निर्धारण कहाँ हुआ है? तो हम पी के इसको चाचा कैसे कह सकते हैं? जो एम है लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो इसलिए हम जाएंगे ई के साथ। आयोग खूब घुमाता है इधर उधर। देखिएगा क्या आंसर की दिया गया था। बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है? तो बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में समय पूर्व दोषियों के रिहाई को चुनौती दी, ये सही है। 23 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो को गुजरात सरकार से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया था, ये भी सही है। 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दोषियों को समय पूर्व रिहाई करने संबंधी आदेश को रद्द कर दिए, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है 18 फरवरी 2024 को श्री हरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित में किया जाएगा। तो ये मौसम विज्ञान क्षेत्र में किया जाएगा। देखिए यहाँ जो मैं तुक्का बता रहा था वो फेल कर गया, तो मैं यही बोला कि 70% केसेस में वो सही होता है। बाकी अगर आपको एग्जैक्ट आंसर पता है तो आंसर के साथ जाइए, नहीं पता है तो जाइए तुक्का मारिए वहाँ। ये दोनों के दोनों प्रश्न लाजवाब। चलिए आइए हिंदी में भी देख लेते हैं, मिलेगा हिंदी में भी ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त किया गया था? तो शायद तमिलनाडु। इस प्रश्न को देखिए 2016 में उपचुनाव में तो किस में निरस्त किया गया था? तमिलनाडु में। तमिल इसे स्टार मार्क कीजिए, ठीक है। जो प्रश्न पे डाउट रहेगा वो मैं आपको, आप देख लीजिएगा, थोड़ा मेहनत आप भी कर लीजिए। एक हमारे साथी छोटे भाई ने बोला सर 10 प्रश्न को आपने डाउट में रखा है। एक बात बताइए मेरे भाई, 120 में अगर मैं 120 ला दूं तो गजबे हो जाएगा, जांच बैठ जाएगा हम पे। तो इसलिए कुछ प्रश्नों को डाउट में, ताकि आप भी थोड़ा जो मोबाइल में डलवाए हैं नेट पैक, गूगल से थोड़ा देख लें आप भी, ठीक है। बुरा नहीं मानिएगा मेरे भाई। कुछ प्रश्न जो डाउट होगा अगर गलत बता देंगे तो कुछ लोग कहेंगे सर गलत पढ़ा रहे हैं, इससे अच्छा है
डाउट वाले को डाउट में डाल देते हैं। जैसे मैं अगर जाना होता तो तमिलनाडु के साथ जाता, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, तो ये कब होती है? कब होती है? उपसौर के समय। अधिकतम दूरी कह रहा है तो उपसौर के समय। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है, तो समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, जंगल के पौधे के प्रकाश संश्लेषण से। तो यहाँ तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये मैथ का ज़बरदस्त प्रश्न, ये जो प्रश्न है मैथ का ज़बरदस्त, आपको देख करके इस प्रश्न से डर लग रहा होगा। और मैं देखिए ट्रिक कैसे मारूंगा, ट्रिक कैसे मारूंगा। पहला ले लीजिए 5 और अंतिम ले लीजिए 1, घटा लीजिए, आंसर आ गया। अब आप कहिएगा कि सर आपने ये ऐसा क्यों किया, तो देखिए देखिए क्यों किया। ऊपर 18 है और नीचे में 5 का वर्ग करेंगे, जब परमेकरण करेंगे तो 25 आएगा, और जब घटाएंगे √7 को वर्ग करके तो ये 7 आएगा, और ऊपर में क्या आएगा? 5 घटाओ √7 आएगा ना। तो है जब 25 में से 7 घटेगा तो 18 ही ना आएगा, 18 से 18 कट जाएगा, ये वाला केस बचेगा इस केस में। फिर यहाँ भी इसका अंतर कितना है? 4 है। इसका अंतर कितना है? 1 है। इसका अंतर भी कितना है? 1 है। इसका मतलब ऊपर वाला सब खत्म हो जाएगा, और ये इसका पहला बचेगा और इसका आखिरी बचेगा। कौन बचेगा? आखिरी बचेगा, बाकी सब कट जाएगा। तो 5 में से डायरेक्ट हम क्या करेंगे? 1 को घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। है ना लाजवाब ट्रिक। इसलिए मैं बोला आप जुड़िए स्टडी विथ राहुल 247 के साथ। मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप मन से मेहनत कर दिए और इस चैनल पर रेगुलर रह गए तो 120 में 100 प्लस स्कोर आपका कोई नहीं रोकेगा। लेकिन करंट अफेयर्स जीके पे भी तो डिपेंड करेगा ना कि वहाँ कौन सा प्रश्न लिया जा रहा है। तो हम लोग जो प्रश्न तीनों में पूछा गया उसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। चलिए, ये काउंटिंग ऑफ फिगर से एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा। पहले देखिए इसमें कितने आयत हैं, आयत पूछा है। तो देखिए 1 2 एक इसका बड़ा वाला 3 हो गया उस केस में। फिर देखिए यहाँ 3 तो केवल पहले वाले केस में देख लिए, दिखा दिए, वहाँ 3 हो गया। अब ये बड़े वाले में आइए, फिर इसमें भी 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा बड़ा वाला ये और ये एक बड़ा वाला, 3 3 6 हो गया। 1 2 आई बड़ा वाला था 3, फिर बड़े वाले आयत में देखिए, इस वाले में ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ खींच दिए तो इसमें ये पूरे ये ले लिए, तो 1 2 एक बड़ा वाला, इसमें भी 3, तो 3 3 6 हो गया। ओके, अब इसको देखिए, इसको 1 2 एक ये बड़ा वाला 3, यानी 3 जोड़ 3 जोड़ 3 कितना हो गया? 9 गो है। इसमें कितने आए थे? 9 गो। अलग अलग बना के बता दूं? चलो मेरे भाई, आपको मैं अलग अलग बता दूं। ये एक फिगर लिया और ये खींच दिया, एक फिगर बना। दूसरा फिगर मैंने बना लिया ये वाला बड़ा वाला सबसे, ये एक फिगर बना। और एक छोटा वाला जो फिगर है कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से। तो जितने भी वर्ग होते हैं वो आयत होते हैं। तो 1 2 एक ये बड़ा वाला नहीं है तो इसमें 3, देखिए 1 2 एक ये बड़ा वाला नहीं है तो इसमें भी 3, 1 2 एक ये बड़ा वाला नहीं है तो 3 3 3 कितना हुआ? 9 हो गया। अलग अलग फिगर ही निकाल दिया मैंने। आगे देखते हैं प्रश्न। वायुमंडल अपने अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है तो किससे करती है? सूर्य से करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का एक अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है? मतलब ये कहना चाहता है कि किस क्रम में आपकी ये चीज़ों को आप सजाइएगा। आजकल ये प्रश्न ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो बस पकड़ लीजिए। पहले विज्ञापन आएगा बीपीएससी टीआरई 4 का,
तब आप क्या करेंगे, आवेदन डालेंगे। विज्ञापन आएगा तो आवेदन डालेंगे। सभी इंतज़ार में है टीआरई 4 का, तो टीआरई 4 का जब फॉर्म फिलअप होगा तो पहले तो विज्ञापन जारी होगा, कौन कौन भर सकते हैं, क्या है भरने की प्रक्रिया। उसके बाद विज्ञापन देख कर के आप आवेदन करेंगे। आवेदन के बाद आप परीक्षा देंगे। बस तीन को से आप निकाल लीजिए। 4-5-1 किस में है, 4-5-1 ये है ऑप्शन। बाकी 4-5-1 बाप यहाँ भी है। आगे अब देखना पड़ेगा, एग्जामिनर खेल गया है बच्चों के दिमाग से। अब देखिए, आपने विज्ञापन देखा, आवेदन किया, परीक्षा दिए। परीक्षा देने के बाद आपका चयन होगा तो अब 4-5-1-3 किस में है, इसमें नहीं है, कट गया, ये है आंसर। आगे भी चेक कर लीजिए। तब आपकी नियुक्ति होगी, और नियुक्ति होगी स्टडी विथ राहुल 247 के साथ जुड़े रहिएगा, या कहीं जुड़े रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगी, कहीं जुड़े रहिए। किस किताब को किस तरीके से पढ़ना है ये आपको सिर्फ यहीं मिलेगा, बाकी कहीं नहीं। बड़े बड़े चैनल पे भी जो मैथ का मैं ट्रिक बताऊंगा, रीजनिंग का, चाहे जो प्रश्न मॉडल सेट तैयार करूंगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा, वादा है मेरा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है। चलिए इंदिरा गांधी नहर के साथ, इंदिरा गांधी नहर। अब ये सब प्रश्न देखते हैं। एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है। 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। एक बात आप जान लीजिए, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। कितना डिग्री, आधा डिग्री। और 12 से 5 और एक, मैंने कहा सॉरी 1 मिनट में, हाँ ठीक है, आधा डिग्री घूमती है। और 1 घंटा में, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है। 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 1 घंटा में 30 डिग्री घूमेगी। ठीक है, 12 से 5 कितना घंटा हुआ, तो आप कहिएगा सर 5 घंटा हुआ। 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 5 घंटा में ये। अब फिर 10 मिनट चला है तो जोड़ 10, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना डिग्री, आधा डिग्री। तो देखिए 30-25 150, और यहाँ 10 मिनट था ना, 5, 150 जोड़ 5 कितना हो जाएगा, 155 डिग्री हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 155 डिग्री। फिर से समझिएगा, चलिए देख लीजिए। कह रहा है 12 से 5 10 में घंटे की सुई द्वारा कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो 60 मिनट यानी 1 घंटा हुआ। तो 60 गुना 1/2 यानी 30 डिग्री का कोण। और यहाँ 5 घंटा है, तो 5 गुना 30, फिर तो 10 मिनट चला होगा ना, तो 10 गुना 1/2, तो ये 5 और ये 150 जोड़ 5 बराबर में 155 डिग्री आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न, ये भी रीजनिंग का ही है। मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चला। बहुत खुशी की बात है। मोहन देखा कि इस दिशा में जाने पे बीपीएससी टीआरई 4 में नौकरी हो जाएगा, तो इस दिशा में गया 20 मीटर। अब कह रहा है जब इधर वो चल रहा होगा तो इधर उसका दाएं होगा, इधर बाएं होगा, ये आप ध्यान दीजिएगा, दाएं बाएं समझ में आना चाहिए। तब बाएं मुड़ा यानी इधर मुड़ गया, बाएं मुड़ा और 10 मीटर चल दिया। पुनः हुआ, अब इधर जा रहे थे, इधर दाएं होगा, इधर बाएं होगा। अब क्या कर रहा है, थोड़ा सा फिगर छोटा इधर बना लेता हूं मैं फिगर यहाँ बना लेता हूँ बीच में। ये चला था 20 मीटर यहाँ से रेफरेंस पॉइंट से, बाएं मुड़ा था 10 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। किधर चला, दाएं मुड़कर फिर 20 चला, ये 10 चला, ये 20 चला। पुनः वह दाएं मुड़ गया, खिसिया गया, पुनः वह दाएं मुड़ गया, पुनः वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। कितना चला, पहले तो मोहन उत्तर की ओर 20 मीटर चला, तब बाएं मुड़ा 10 मीटर चला, और पुनः दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। ठीक है, यहाँ तक 20 मीटर चला है। और फिर वह दाएं मुड़ा 10 मीटर चला, तो ये 10, तो ये भी 10,
तो यानी ये दूरी वो तय किया यहाँ से यहाँ 20 और वो था यहाँ पे पहुँचा है यहाँ पे 20 और 20 40 मीटर दूर है अपने प्रारंभिक बिंदु से। अगला प्रश्न है निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। गुइंडी तमिलनाडु ये तो है, बालपक्रम मेघालय ये भी है, भगवान महावीर बिहार में नहीं है, ये है गोवा में। कहाँ है? गोवा में राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में तो है आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में। गन्ना उत्पादन में चंपारण ही सर्वाधिक 1 नंबर पे है। तो ये सारे के सारे प्रश्न पूछा हुआ था। इससे पहले मैं बीपीएससी टीआरई 2 में पीआरटी के प्रश्न पत्र का हल मैं करा चुका हूँ 2 सेक्शन में। एक अलग है जीके जीएस और एक पार्ट में है मैथ्स रीजनिंग। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए ये रीजनिंग का प्रश्न फिर आपको मिलेगा। देखिए कम से कम 30 रीजनिंग और मैथ मिला के मिलेगा ही मिलेगा। सक्षमता में भी वही कहानी था। तो आप इन 30 में 30 लाने की चेष्टा करें। और रह गया आपका कितना बताइए? 30 जब 120 में से निकाल दीजिएगा तो 80 प्रश्न में यहाँ से आपको कितना लाना होगा? 60 भी अगर लाते हैं 20 छोड़कर तो 90 अंक हुआ। मेरिट कितना गया था? और यहाँ से 60 नहीं लाना है, 70 लाना है, तो ये 100 हो ही गया। मेरिट में आना है तो जी तोड़ मेहनत करना होगा, कंपटीशन बढ़ चुका है। चलिए आगे देखते हैं। और सेल्फ स्टडी कैसे करना है, कैसे प्रश्न को प्रॉपर्टीज से प्रश्न पूछा जा रहा है, ना कि एक नंबरिया याद कर गए हैं और प्रश्न मैच कर जाएगा, नहीं। कुछ थिंकिंग आपको लगाना होगा। और प्रॉपर्टीज पढ़िए, मैं साइंस में मैथ का भी चीज़ें सीखिए। मैं सब कुछ कराऊंगा आपको। पहले प्रश्न पत्र करा ले रहा हूँ, तब मॉडल सेट लाऊंगा और तब मैराथन क्लास लाऊंगा। ठीक है, देखिए ये रीजनिंग क्या कह रहा है। नीचे दिए गए चित्र में लुप्त मान x के स्थान पर विकल्पों में दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या तर्क के आधार पर आएगी। तो ऐसे प्रश्नों में गुना होता है, नहीं तो वर्ग होता है, नहीं तो गुना करके भाग होता है। 4-5 केसेस इसमें होता है जो मैं सिखाऊंगा आपको आगे भी। या डायगोनल होता है, या इस क्रम में होता है, या इस क्रम में होता है, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज, सब देखना पड़ता है। तो कह रहा है 4 3 9, 9 चौका 36, 36 में 3 से भाग देंगे। देखिए 9 चौका 36, 36 में 3 से भाग देंगे तो आएगा 12। 15 छक 90, 90 को 5 से भाग देंगे तो आएगा 18। यहाँ तो 50 है, तो ये रूल काम नहीं किया। यहाँ ये रूल काम नहीं किया। यहाँ देखिए 2 गुना 75 अब बटा 3 करते तो 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, तो 25 दूनी 50 ऑप्शन में है भी, लेकिन यहाँ ये रूल बीच में फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इस रूल से हम लोग नहीं बनाएंगे। हो सके आंसर कुछ और आ जाए, तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। तो आगे देखते हैं। 4 गुना 3 गुना 9 और 9 से भाग देते हैं तो क्या आया? 12 आया। गुड, चलिए देख लेते हैं। 6 गुना 5 गुना 15, तो 15 से भाग नहीं, 9 से भाग देते हैं। 3 तिरी का 9, 3 दूनी 6 और 3 तिरी का 9, 3 पचे 15, 50, 25 दूनी 50 आ रहा है, ये मैच कर गया। तो इसमें भी चलिए नियम लगा दीजिए। 2 गुना 3 गुना 75 बटा 9, 3 तिरी का 9, 25 तिया 75। तो देखिए 25 दूनी 50, गलती भी किया था तब भी सही आंसर था, और यहाँ लेकिन बीच में वो रूल फॉलो नहीं किया था। एक चीज़ देखिए, अगर कोई बच्चा गलती भी यहाँ मारा होगा ना तो उसका जवाब सही आया होगा। ये जो रूल मैंने लगाया 4 गुना 9 बटा 3, तो 3 तिरी का 9, 4 तिया 12 आया था। यहाँ देखिए 6 गुना 15 अब बटा 6 गुना 15 बटा
5, तो 5 तिया 15, यहाँ तो 18 आया था। और यहाँ कोई गलती से भी अगर किया है अगर 75 अब बटा में 3, तो उसका जवाब बिल्कुल सही आया होगा, तुक्का लग गया होगा। लेकिन ये रूल काम नहीं कर रहा था, ये रूल नहीं लागू होता, रूल 9 वाला लागू होता है। चलिए आंसर से मतलब है, कैसे भी आए। बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? तो देखिए, बंगाल विभाजन 1905 में जो हुआ, कर्जन के काल में ये हुआ, लेकिन वापस किसने लिया? तो हार्डिंग ने लिया। अगला प्रश्न, सोनार तकनीक का प्रयोग होता है? तो सोनार तकनीक का पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में। आगे भी ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, हिमशैल का पता लगाने में, सही है। समुद्र की गहराई, ये भी सही है। साउंड नेविगेशन रेंजिंग, सोनार 9th का टॉपिक है, और 8 में भी एक जगह जिक्र है, फिजिक्स में 9th में दिया गया है साउंड में। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, चाहे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, या 6 to 8 की कर रहे हो, या 9 to 10th की कर रहे हो, या 11 to 12 की कर रहे हो, आपको 9th 10th की बुक पे ज़्यादा ध्यान देना है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी टेक्स्ट बुक जो बिहार पब्लिकेशन का आता है, उस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और कैसे करना है, चैप्टर वाइज मैं कराऊंगा ना, चिंता नहीं कीजिए। अभी राहुल सर हैं आप लोगों के बीच में, जॉब हो गया तो क्या। और ये भी मैं वादा जो किया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के साथ मैं अध्ययन कराते रहूँगा, और उस सभी का सपना पूरा कराऊँगा जो इच्छुक हैं कहीं ना कहीं जॉब लेने के लिए या किसी तैयारी के लिए। मुझसे जितना सक्षम होगा, मैं जितना जानता हूँ वो सब आपसे शेयर करूँगा ज़रूर। जो नहीं जानता हूँ कैसे बता सकता हूँ। तो ये 78 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, कि आगे भी है प्रश्न, आगे भी है। इधर वाला प्रश्न एक भी नहीं ना बताया मैंने, केवल इधर वाला, उसमें भी छोड़ा था क्या? इधर नहीं, इधर तो बता दिया था। इसमें देख लीजिए, अगर कोई भी, अगर आपको ऐसा लगे कि मैं प्रश्न बता रहा हूँ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सअप 9939594899 पे हेल्प ले सकते हैं, या कमेंट कर सकते हैं कि सर इस प्रश्न को एक बार देख लिया जाए, या आप गलती किए हैं। ठीक है, मैं फिर से देख लूँगा। ज़्यादातर चांस गलती नहीं करूँगा, लेकिन अगर कहीं आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधों के पौष्टिक स्तर का नाम है? तो प्राथमिक उपभोक्ता। कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का, कीटभक्षी पौधा क्या खाते हैं? तो ये प्रश्न क्या किया है, बहुत सारे समझ जाएंगे कि कीटभक्षी को ही पूछ रहा है, नहीं, पौधे के बारे में। पौधे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, सावधानी रखिएगा तो दुर्घटना नहीं होगा, उसी प्रकार स्वच्छ रहिएगा तो बीमारी नहीं होगा। आंसर हो गया। कई सेकंड लगेगा। किसी संख्या को 5 घटा दिया गया, यानी संख्या 100 था, 5 घटाया गया 5%, तो 95 हो गया। अब 100% बढ़ा दिया गया, यार मजाक कर रहा है। 100% नहीं, 10%, यानी 1/10, 9.5 बढ़ाया गया, तो 95 जोड़ 9.5, तो जोड़ेंगे 95 में 9.5, तो कितना हो जाएगा? 104.5। मेरे भाई पहले कितना था? 100, अब कितना बढ़ गया? 104.5 हुआ, तो 4.5 बढ़ गया, यानी यही प्रतिशत कह रहा है 10% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितने प्रतिशत बढ़ती या घटती है? अरे बाप रे बाप, घटती पे मार दिया मैंने। यही मिस्टेक मैं टीआरई 1 में किया था, लेकिन कट ऑफ कम गया। बहुत सारे बीएड वाले साथियों को मौका नहीं मिला, जिसके कारण से टीआरई 1 में कट ऑफ कम गया है, यानी मेल हो या फीमेल हो, अब कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है, तो मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन ऐसा नहीं था कि बीएड रहता और मेरा नहीं होता। बीएड रहता भी तो देखा जाता, होता कि नहीं होता वो तो बाद की बात है। उस समय भी 72 से अधिक मार्क्स था, तो फर्स्ट था और किसी को सिलेबस पता नहीं था। अजीबो गजीब आया, लेकिन अब तो सिलेबस पता है।
फिर भी डीप प्रश्न पूछता है बीपीएससी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे मैंने झटाक से जो मार दिया वो फटाक से गलती हो गया इसका सही, इसलिए ये सारी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, आराम से इत्मीनान से पढ़िए। ये आंसर होगा। बढ़ ना रहा था भाई, पहले 100 था, अब बाद में 104.5 हो गया है, तो इतना बढ़ ना रहा था कि घट रहा है, बढ़ रहा था। देखो बना करके भी सवाल गलती हो जाता है। अगला प्रश्न है, वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ये मेरा वादा है। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो ये मई 1934 में हुई थी। ये रीजनिंग का प्रश्न। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अविरत का क्रमांक 25वां है। कौन सा क्रमांक है? 25वें स्थान पे बैठा है, यानी इसके इधर 24 लोग बैठे हैं और इसके इधर, तो जब 50 में से इधर 24 बैठे हैं तो इधर कितने बैठे होंगे बताइए मेरे भाई? 25 बैठे होंगे तब ना। 24 25 49, आई एक बैठा है, तो इधर से ये कौन नंबर पे बैठा है? 26 नंबर पे बैठा है। या इसका एक और ट्रिक बता रहा हूँ मैं। 50 है ना, 50 में से 25 घटाइए, क्या आया? 25, और एक जोड़ दीजिए क्योंकि वो खुद बैठा है, 26 आंसर। अगला प्रश्न, भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो टीएमसी के 13 और कांग्रेस के 41, तो यानी इसका जवाब हो जाएगा डी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और इनके गुरु गोविंद रानाडे थे। गोविंद रानाडे, रानाडे, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछ लेता है एग्जामिनर का। कब कहाँ घूम जाए मूड? मृदा का पलवार करना संबंधित है, खरपतवार को बढ़ने से रोकने से नहीं, मृदा की उर्वरता एवं स्वच्छता की बढ़ोतरी से नहीं, मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए। ये बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ तुक्का नहीं मारिएगा, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। कम से कम प्रश्न भी पढ़ा कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त ये डेसिमल का सवाल जो कि सेकेंडों में बन सकता है, और आप डेसिमल देख करके घबरा जाइएगा, नहीं घबराना है। देखिए क्या कहा है, पहले समझा दूं, अब आप कहिएगा सर सेकेंडों में कह दिया, बना रहे हैं इतने देर में, लीजिए यही आंसर आएगा। हो गया आंसर। चलिए आगे बताते हैं कैसे। रूट अंडर 4489 का जो वैल्यू है वो 67 है। यहाँ देखिए 2 अंक छोड़ के डेसिमल है तो 1 अंक छोड़ के डेसिमल होगा पहले वाले केस में। तो क्या होगा यहाँ लिख देते हैं। पहले का तो ये दिया है और इस चारों का मान पूछा है, तो पहले में होगा 6.7। ठीक, ओ सॉरी ये वाला नहीं, ये आंसर होगा। ये गलती से मार दिया मैंने। क्या होगा, माफ़ करना मेरे भाई लोग, सेकेंडों में मारा, सेकेंडों में गलती हो गया इसलिए ठीक है मिनटों में ही हम लोग मारेंगे, नहीं तो पता चलेगा ये और एक और वहाँ मारा था मैं मैथ में, बनाया सही किया गलती। होता है एग्ज़ाम में, क्या होता है ना, टाइम का प्रेशर रहता है, एक ध्यान रहता है घड़ी के तरफ, एक रहता है क्वेश्चन के तरफ। भाई ये आदमी का ब्रेन कितना एक्टिव है कि काम करेगा वहाँ तो ये सब चीज़ें हो जाता है एग्ज़ाम में, और हम लोग बाहर जो बैठे रहते हैं कहते हैं बहुत आसान था। आसान कुछ भी नहीं है और मुश्किल भी कुछ भी नहीं है। आप अपने सपनों को पूरा कीजिए और मेरे साथ आइए विद्यालय, और मज़े मज़े हम लोग बच्चों से जुड़ेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। दूसरा चैनल है मेरा जीके स्टडीज़, उस पर आप देख सकते हैं कैसे मैंने सक्षमता में रिज़ल्ट दिलाया, और बीपीएससी प्रधान शिक्षक में 20,000 लोग जुड़े हुए थे। कोई कारण से चैनल थोड़ा सा डैमेज हुआ, जिसके कारण से वो चैनल ही छोड़ करके ये दूसरा बनाया। कितना दिन का चैनल हुआ? 3-4 महीने का चैनल हुआ। सभी साथी फिर से आ रहे हैं और आप लोग भी आ रहे हैं, आप लोग खुद जोड़ रहे हैं साथी लोगों को, और जोड़ेंगे भी, ये मेरा विश्वास है। तो चलिए ये हो जाएगा 6.7। यहाँ 4 अंक छोड़ के डेसिमल है,
तो इसमें कितने अंक छोड़ के डेसिमल होगा? 3 अंक छोड़ के। यहाँ 1 अंक छोड़ के हुआ और इसमें 4 अंक छोड़ के है तो 2 अंक छोड़ के डेसिमल होगा। 0 यहाँ 2 अंक छोड़ के डेसिमल होगा। कितने अंक छोड़कर? 2 अंक छोड़ करके डेसिमल होगा, यानी 0.67। तो 0.67 और इसमें 2 2 4 2 6 तो 3 अंक छोड़ के डेसिमल होगा। 0.067 और इसमें 4 अंक छोड़ के डेसिमल होगा। 0.0067 0.0067 अंत में 7 आएगा जोड़ने पे। 7 6 13 के 3 आएगा, यानी जोड़िएगा तो आपका आंसर ओवरऑल 7 क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 7 6 13 आएगा, 1 14 1 बचेगा हासिल, तो इसमें आ जाएगा 6 1 7। तो सेकेंडों में मैंने सेकेंडों में गलती कर दिया 2 2, तो यही गलती वहाँ भी एग्जाम में हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। भारत के नए संसद भवन, तो ये तो कर दिया था मैंने, ये राजनीतिक देश में मतदाता सत्यापित कागजात लेखा परीक्षण विचारण। देखिए VVPAT जो आप वोट करते होंगे 18 पुर गया है, तो फोटो हुआ दिखाई देता है कि किस पे आप वोट किए। तो VVPAT जो है ये अस्तित्व में आया था 2014 में। कब आया? 2014 में। इसको देखिए हिंदी में क्या कहते हैं? मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचारण। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इंग्लिश में पता नहीं क्या कहा जाए, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध? तो निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी। लंबा ऑप्शन, बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन। मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो सिलियरी, बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन। देखिए तुक्का अब लगा रहा हूँ, नहीं पता है मुझे आंसर, यही होगा। लीजिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द कारपेंटर शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता? तो ऐसा शब्द ढूंढिए, इसमें देखिए आई कहीं नहीं दे, आई इसमें आई है, ये नहीं बनेगा। कारपेट बन जाएगा, रिपेंट बन जाएगा, और जब इसमें आई है ही नहीं तो हई कहाँ से बनेगा? ए आंसर हो जाएगा। दिखना चाहिए आपको आंसर। किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में? तो देखिए हम लोग ये प्रश्न देखेंगे, किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना में है? तो वहाँ कौन सी नदी है? हुगली नदी है, हुगली के फेर में है वो। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। जिस तरह यह क्रमिक है, इसका शॉर्ट वीडियो में मैथ रीजनिंग का करा भी चुका था, मैंने छोटा सा एक पार्ट, शायद आप लोगों ने नहीं देखा था, तो मैं सोचा कि पूरे प्रश्न पत्र करा देता हूँ, कहीं कंटेंट यूज इस चैनल पे भी मेरे ना आ जाए। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के फ़ायदे के लिए कुछ एक्स्ट्रा करा दूंगा। वही हुआ था जीके स्टडीज़ पे। एक शिक्षक ने कहा कि एक वीडियो सर मुझे नहीं समझ में आए, फिर से पढ़ा दीजिए। मैं वही वीडियो अपलोड कर दिया, बस गड़बड़ा गया था चैनल। अगर किसी साथी को पता होगा कि कैसे फिर से रीअप्लाई किया जा सकता है, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे मुझे संपर्क करेंगे, हम उनसे मिल लेंगे, या फिर उस चैनल को छोड़ भी सकते हैं। उस नियम का अनुसरण करके विकल्पों में से दिए गए समुच्चयों में उस विकल्प को चुनिए जो नियम दिए हुए समुच्चय में किया गया है। तो देखिए 6 3 18, 18 3 54, 15 3 45, 45 3 135, यही सही हो जाएगा बिल्कुल। थोड़ा तेज़ी बढ़ाएंगे, ट्रिक भी बताएंगे। साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपने से 7 गुनी हो जाती है, तो दर बताना है। जितनी गुनी हो उसमें से 1 घटा लीजिए, ठीक, और बटा में समय लिखिए और 100% से गुना कर दीजिए।
तो 7 गुनी ना हो रही थी, 7 7 में से एक गया 6, 6/24 गुना 100। देखिए 6 चौका 24 और 4 से 100 कटा, 25% दर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था, मतलब ये आज हो गया, और ये बीता हुआ दिन और उससे पहले सोमवार था, क्या था? सोमवार। ओके, तो ये मंगलवार, ये आज बुधवार है, और बुधवार के अगला दिन बृहस्पतिवार और उसके अगला दिन शुक्रवार। तो आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार। देखिए क्या कह रहा है, तो आने वाले कल का अगला दिन क्या होगा? तो ये आज है आने वाला कल और उसका अगला दिन शुक्रवार। चलिए आगे देखते हैं प्रश्नों को। ये महामैराथन समझिए पूरे प्रश्न पत्र का, और देखिएगा मुझे कितना समय लगेगा, लेकिन मैं बाहर बैठा हूँ, प्रश्न देख चुका हूँ पहले, इसलिए ना तरह मार रहा हूँ। एग्जाम हॉल में तो सोचना पड़ता है। और उधर भी है एगो 9 नंबर वाला सेक्शन 30 नंबर का, तो सबका पास हो जाता है। वहाँ कोई, वहीं जो फेल होगा जो सिर्फ फॉर्म भर के कभी किताब नहीं देखा होगा, वहाँ कोई फेल नहीं करता है। निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालयन पर्वतमाला की श्रृंखला है? तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। सी आंसर हो जाएगा। पहले नंबर पे काराकोरम, तो देखिए पहले ही आंसर देख करके मार लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? तो धातु के बल्ब में, और धातुओं के निष्कर्षण में तो कोक का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? बल्ब में। आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 पर 6, ये देखिए प्रश्न ये है, पर 6 जनवरी 2024 को पहुंच गया। इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं, सही है। आदित्य L1 में यान के डेक पर एक मैग्नेटोमीटर लगा हुआ है, ये भी सही है। आदित्य L1 में विजुअल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ प्रतिदिन 1440 फोटो पृथ्वी पर भेजेगा, ये भी सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये रीजनिंग बहुत आसान है। 6 गुने 7 तो 42, तो 42 का 2 लिखा हुआ है। हाँ ठीक है। 3 पचे 15 तो 5 लिखा हुआ है। 8 पचे 40 0 लिखा है, तो 8 छक 48, 8 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गणित का, किसी चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार को 680, कितनी? 680, तथा अन्य दिनों में 332 आते हैं। यदि किसी 30 दिवसीय महीने का पहला दिन रविवार हो, तो उस महीने में 5 रविवार हो जाएगा, और बाकी कितना बचा? 25 दिन बच गया। ठीक है, मतलब कि अन्य दिन में 332 लोग आते हैं और रविवार के दिन 680 लोग आते हैं। तो पहला ही दिन जब रविवार है 30 दिनों में, तो अंतिम सप्ताह में भी रविवार आएगा। तो देखिए 8 पचे 40 के 0, ठीक, और हाथ में 4, 6 पचे 30 और 4 34, यानी 3400 यहाँ से आ गया। कह रहा है दार्शनिक दर्शनार्थियों की औसत संख्या क्या होगी? तो जो भी संख्या जोड़ कर आएगा उसमें 30 से हम लोग भाग देंगे। तो ये हो गया 3400। 8 पचे 40 के 0, हाथ में 4, 6 पचे 30 हजार 34। यहाँ देख लीजिए 25 दूनी 50 के 0, 25 दूनी 50 के 0, हाथ में 5, 25 तियाँ 75 और 5 80 के 0, हाथ में 8, 25 तियाँ 75, 75 और 8, 75 5 80 और 3 83, यहाँ 8300 आ गया। जोड़ करके 30 से भाग दे दीजिए, तो 4 और 3 7 हुआ यहाँ। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ ताकि काम आएगा। है देखिए 4 और 3 7 जोड़ लिया, 8 और 3 11, कितना 0 है? 2 2, तो यहाँ 2 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया है, 0 आ गया भाई। 3 3 6 1 7, 1 8 1 9 कट रहा है 3 से, 3 3 का 9, 2 7 3 9 7 यानी 290, 390 कहीं ऑप्शन है?
है ऑप्शन में, देखिए आ गया आंसर। ये थोड़ा बड़ा प्रश्न था। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण है, तो देखिए लौटती हुई मानसून के कारण, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। ठीक है, शीत ऋतु में देखिए ऐसे दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, यहाँ छाया वृष्टि क्षेत्र के कारण तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है। जब मानसून लौटती है तो वर्षा होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लौटती हुई दक्षिण पश्चिम मानसून। अरे अरे, लौटती हुई दक्षिण पश्चिम मानसून लिखा है यहाँ, दक्षिण पश्चिम कैसे होगा, वो तो उत्तर से लौटती हुई मानसून। यहाँ इसको घेरे में रख लीजिए, ऐसे मैं आंसर इसी के साथ जाऊंगा। पश्चिमी विक्षोभ यहाँ भी है, एक से अधिक या इसको देख लीजिएगा क्योंकि दक्षिण पश्चिम लिख दिया है। हाँ यही आंसर होगा, चलिए देख लीजिएगा आप लोग। आगे प्रश्न है, इस श्रृंखला को देखिए, पहले 10 बढ़ा, 11 बढ़ा, 12 बढ़ा, 13 बढ़ा, तो 14 जोड़ दीजिए। 4 3 7 7 77 हो जाएगा। देखिए 10 बढ़ा, 11 बढ़ा, 12 बढ़ा, 13 बढ़ा, तो 14 जोड़ लीजिए 63 में। अगला प्रश्न है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है, तो वनारोपण सबसे उत्तम विधि है। निम्न में कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, तो कुल 23 लोग रह चुके हैं, और सॉरी कुल 21 लोग रह चुके हैं। 102, उस मैदान के व्यास की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल और 36 पाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। त्रिभुज जो है इसका क्षेत्रफल दिया है 36 पाई मीटर स्क्वायर, और जो वृत्त है जिसकी त्रिज्या 8 है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, पाई के ही रूप में ले लेते हैं, पाई और आर का स्क्वायर यानी 64 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि जो बड़ा वृत्त है इसका जो व्यास की लंबाई बताना है और इसका जो क्षेत्रफल है पूरा ये क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इसके त्रिज्या को हम कैपिटल आर मान लेते हैं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर त्रिज्या मिल जाएगा तो व्यास भी मिल जाएगा। जोड़ेंगे जब हम इसको तो 64 में 36 जुटेगा, क्या पाई पाई है, तो 100 पाई मीटर स्क्वायर। देखिए पाई से पाई खत्म, ये आर बराबर इसका स्क्वायर, इस पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो त्रिज्या हमारे भाई 10 मीटर आ गया, और व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना, 10 का दोगुना कर लीजिए 20 हो जाएगा आंसर। बहुत मज़ेदार प्रश्न था, 20 हो जाएगा आंसर। देखिए मेंसुरेशन से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, चाहे वो 6 to 8 हो या 9 10th हो या 11 12th हो, मैथ वाले सेक्शन में। और जनरल पेपर में भी 8 प्रश्न जो मैथ का होता है, तो मैथ वाला जो सेक्शन जो भी है 1 to 5 6 to 8 9 10th सभी लोग देखिए मेरा, जनरल पेपर के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं, तो ये डेजर्टिकोलस कहलाते हैं, डेजर्टिकोलस कहलाते हैं ये। बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ, तो उच्च जाति 15.52, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 21 और पिछड़ी जाति, तो इसका आंसर मैं डी के साथ जाऊंगा, लेकिन मैं डाटा देखा नहीं हूँ, आप लोग देख लेंगे एग्जैक्ट, मैं इसका डाटा देखा नहीं हूँ, करंट अफेयर्स का प्रश्न है, आप लोग डाटा देख लेंगे। चलिए आगे करते हैं, प्रश्न को कंटिन्यू करते हैं। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकादमा हुआ था, तो ये 1945 में हुआ था। ये भी गणित का लाजवाब प्रश्न है। जब ए क्यू बी क्यू सी क्यू -3 ABC का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखता हूँ
ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। इसको भाग किससे देना है? ए प्लस बी प्लस सी से। तो ये तो ख़त्म हो गया, यानी ये वाला केस बच जाएगा। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, सी नंबर आंसर हो जाएगा। इसका फार्मूला मैंने ये सिर्फ इतना का फार्मूला मैंने ये लिखा और ए बी सी से भाग दिया, आंसर आ गया। हमेशा डाटा पे क्वेश्चन दिया जाता है। प्रश्न है 5 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं, इधर की तरफ, उत्तर ये हो गया। 5 लड़के खड़े हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। पी क्यू के दाएं हैं, पी को ही यहाँ लिख देता हूँ, पी जो है क्यू के दाएं है, यहाँ क्यू लिख देता हूँ, क्यू, पी जो है क्यू के दाएं है, ठीक है। टी क्यू के बाएं लेकिन आर के दाएं है। कह रहा है टी क्यू के बाएं, क्यू के बाएं टी है लेकिन आर के ये दाएं में है, ठीक। यदि पी एस के बाईं ओर तरफ है, एस के यही जगह बचा, पी एस के जो पी है इसके बाईं तरफ है, तो उन सब में मध्य में कौन है? तो क्यू ही मध्य में है। चलिए 108 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 जनवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया। उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम था, तो ये था धर्म गार्डियन 2024। निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता? तो देखिए सिंघाड़ा जो पानी फल आप कहते हैं, खाए होंगे, पानी में उगाया जाता है। मखाना भी पानी में ही उगाया जाता है, दरभंगा साइड प्रसिद्ध है। कमल जो है ये फसल पानी में नहीं उगाया जाता है, पानी में होता है कमल लेकिन फसल थोड़े है। तो कमल की फसल पानी में ही होता है तो नहीं उगाया जा सकता, फसल के अंतर्गत ये कमल थोड़े आता है। ये भी मज़ेदार प्रश्न। देखिए हिंदी, अंग्रेजी और गणित के विषयों की एक परीक्षा में पूर्णांक 120, 140 और 100 है। एक छात्र ने विषयों में 40%, तो 120 का 40% प्राप्त किया, 40/100, तो बढ़ चौक 48 अंक पाया है। फिर 140 का 55%, ऊपर लिख देते हैं। 140 का, यहाँ देखिए 140 का 55% न पा रहा है, 55/100, 10 से 10 कटा, 2 से 7, 2 से 5 और ये 11 से 77 नंबर लाया। नेक्स्ट 100 में कितना लाया? 45%, तो 45 और लाया। अब कह रहा है प्रश्न कि वह विज्ञान विषय जिसके पूर्णांक 180 हैं में कितने अंक प्राप्त करेगी चारों विषय प्राप्तांकों की संयुक्त प्रतिशत 60% हो जाए। कोई बात नहीं, मान लिए कि एक अंक लाया, कितना अंक लाया? 1 अंक, लेकिन पूरे अंक का 60%, पूरे अंक का 60%, तो इन चारों अंक को जोड़िए अब इसको भी, तो 100 और यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 180, 120, 300, 400, 540 हुआ, 540 और ये एक संख्या जोड़ने पे तो 540 का हम 60% निकाल लेंगे। कितने प्रतिशत? 500, जा सब हटा दिया, कोई बात नहीं, फिर से लिख दूंगा। ये 40 बढ़ चौक 48 पाया था, जोड़ 140 का 55, 55 पाया, 140 का 55 कितना आया था? 11 पचे 55, 7, 11 सतह 77 अंक आया था और ये 45 अंक प्राप्त किया था और टोटल अंक 540 का 60% लाना था।
डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 6 चौका 24 के 4, 6 पचे 30 2 32, 324 लाना है। अब इसे जोड़ लीजिए, घटा लीजिए। 8 7 15, 8 7 15 और 5 20 के 0, हाथ में 1, 7 4 11, 11 और 4 15, 15 1 16, 160 आया। तो 324 को 324 में से 160 घटा लेंगे, 4, 12 में से 6 गया 6 और 1, 100। अरे अरे अरे, जोड़ने में कुछ गलती हुआ। 154 आंसर आएगा, देख लीजिएगा आप लोग घटा करके। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। पद्म श्री उषाकीकरण खान की निम्नलिखित उपलब्धि थी। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010, भारत भारती 2019, मैथिली कंचाही बांस, हिंदी अनुत्तरित प्रश्न। तो पद्म श्री उषा किरण खान की निम्नलिखित उपाधियां सभी थीं। तो इसका जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। अंग्रेजी वर्णमाला में पी का विपरीत अक्षर कौन सा है? ट्रिक से देख लीजिए कौन सा है। पी कितने नंबर पे आता है? H 8 नंबर पे। तो HIJKL, H 8 नंबर पे, तो IJKLMNOP, यानी 16 नंबर पे। तो 26 में से 16 घटा लेंगे। 26 में से पी कितने नंबर पे आता है? R 18 पे। सोलह नंबर पे आता है ना, तो 26, यानी 27 में से हम लोग 16 घटाएंगे तो एक कितना आ जाएगा? एक एक और एक जोड़ लेंगे। पी का उल्टा, पी के विपरीत अक्षर ही पूछा है। देखिए ट्रिक मेरा मिस कर रहा है, तो ट्रिक मिक्स कर रहा है तो फिर से देख लेंगे, यहाँ लिख के चेक कर लेंगे, चाहे देख लेंगे, लिख ही लेते हैं। EFGHIJKLMNOP। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है। 16 में 12 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। 12 नंबर पे क्या आएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एल ऑप्शन में है। पी, क्या पी के विपरीत पूछा है ना? पी के विपरीत अक्षर पे क्या आएगा? तो 27 में से 16 घटाएंगे तो एक एक जोड़ेंगे तो 12, 12वें स्थान पे तो एल होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? तो सागवान के जंगल मध्य प्रदेश, कर्नाटक या बिहार। तो भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बिहार। लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिक तंत्र में कहलाता है। तो यह सहोपकारिता या सह आद्य सहयोग या सहभोजिता, तो यह सहभोजिता कहलाता है। एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और परिमाप दिया है 26 सेंटीमीटर। तो देखिए 10 गुना 3 30 होता है, और 10 जोड़ 3 गुना 2 26 होता है। इसका मतलब या तो लंबाई, 3 तो ऑप्शन में नहीं है, 10 है, तो लंबाई या तो 10 होगा, नहीं तो 3, 3 तो ऑप्शन में नहीं है, तो 10 आंसर हो गया। आगे चलते हैं, बड़ा वीडियो है तो थक गया हूँ। कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं? तो यांत्रिक उत्तक का अभाव, सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति। इसका सही, कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं? यांत्रिक उपस्थिति, तो ये सुव्यवस्थित संवहन तंत्र की उपस्थिति बनाते हैं। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण पर भाषा एटलस बनाया है। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है? तो ये भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। भाषा यानी लैंग्वेज। वाहनों के साइड में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्लास 10th का मैं फिजिक्स पूरे चैप्टर का एमसीक्यू करा चुका हूँ फिजिक्स का। आप जा कर के कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं और वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ लिया हूँ। भारतवर्ष तथा उनके पड़ोसियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत की विदेशी नीति शांति एवं अहिंसा पर आधारित है। सही है। पंचशील सिद्धांत शांति हेतु भारत के दृढ़ निश्चय का परिणाम है। पंचशील समझौता ये भी सही है। गुट निरपेक्ष आंदोलनों में संस्थापकों में एक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कारगिल किस नदी के किनारे बसा है? तो ये सुरु नदी के किनारे है। अगला प्रश्न देखिए, सीधी सी बात है। ए काम कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 8 दिन में। अब कह रहा है कि बी और सी मिलकर उस काम को 4 दिन में कर रहा है। कौन? बी जोड़ सी मिलकर 4 दिन में। तो ए और बी का काम हम लोग निकाल लेंगे और उसमें से बी सी का घटाएंगे तो बी से बी कटेगा तो ए और सी का काम बचेगा। अच्छा, इसमें से बी सी में से अगर बी का काम निकाल लेंगे तो एक दिन का इसका काम 8 और 4 का लघुत्तम क्या होगा? 8 होगा। 4 दूनी 8 और -1 यानी सी काम कितने दिन में करेगा? 8 दिन में। तो तीनों का काम देखिए है बी और सी और बी, तो इसमें से बी के काम, बी और सी का एक दिन का काम 1/4, बी का एक दिन का काम 1/8, लघुत्तम कितना हुआ? 8। तो 4 दूनी 8 घटाओ 1, 1/8 यानी सी जो काम करेगा, देखिए ए काम करा 15 दिन, बी काम करा 8 दिन और सी का निकाला तो 8 दिन आ गया। अब ज़रा दिमाग लगाइए, ये प्रश्न बहुत आसान है। ए और सी मिलकर उस काम को x दिनों में, ए और सी मिलकर तो यानी 15/8 x दिनों में, और ए और बी मिलकर तो ये भी 15/8 y दिनों में। तो x/y, जो काम x का आएगा वही काम y का आएगा, समान अंक आएगा, तो कट के एक आंसर आएगा। बस, बहुत आसान था ये। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों और उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया था? तो सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतरण हेतु अन्न की कमी, इसका भी सामना करना पड़ा था। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, ये भी हुआ था। दक्षिण में हिंदी विरोधी आलोड़न, ये भी हुआ था। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। किन देशों के अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुर्की, स्वीडन और इटली। आगे प्रश्न है, हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम प्रयोग होता है। एसपीएम से तात्पर्य क्या है? घुलनशील कणिका तत्व। आगे प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला है? तो देखिए कौन दर्शा रहा है खाद्य श्रृंखला को? घास को खरगोश खाएगा, खरगोश को हाथी खाएगा? नहीं खाएगा। घास को मछली नहीं खाएगी, घास को हिरन, हिरन को बाघ। यही है आंसर। बिहार में वहाबियों की गतिविधि का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो ये पटना था। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। क्लास 10th में दिया है ना, एक जगह चर्चा किया है इसका। भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो एलपीजी, वो एलपीजी नहीं, लिबरलाइजेशन यानी आपका वैश्वीकरण कब हुआ था? अभी अभी प्रधानमंत्री जो एक्सपायर हुए, डॉक्टर मनमोहन सिंह, आप नाम सुने होंगे। तो ये उदारवादी नेता थे और 1991 में
उदारीकरण हुआ था। सबका मैं प्रूफ दिखाऊंगा कि किस किताब से पूछा जा रहा है। मैं अपना किताब 10वां वाला ढूंढ रहा हूँ, टेक्स्ट बुक घर में कहीं रख दिया हूँ, मिल नहीं रहा है, सब उसी से आ रहा है। एनसीईआरटी से तो मतलब एनसीईआरटी को आप नहीं समझ पाइएगा, और चाहे एनसीईआरटी भी ले रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा टेक्स्ट बुक मैच किया है जो बिहार पब्लिकेशन का होता है। ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था, तो ब्रह्म समाज दोनों ग्रामीण और शहरी शिक्षित वर्ग में सीमित था। देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। प्रॉब्लम को लिखा जाता है MPERLOB। देखिए मिलाइए, इसके पहले आप बीपीएससी टीआरई 2 का प्रश्न पत्र देखेंगे ना, जब मैं जो हल कराया हूँ, कुछ प्रश्न आपको हूबहू मने उस टाइप से मैच करेगा, वही नहीं लेकिन उस आधार पे। तो टीआरई 4 का आप सोच सकते हैं कैसे होगा। तो यहाँ देखिए P 2 नंबर 1 नंबर पे है तो 2 नंबर पे चला गया है, P यहाँ 1 नंबर पे है तो 2 नंबर पे चला गया है, तो N 1 नंबर पे है तो 2 नंबर पे एक ऑप्शन कट गया, 2 बचा। अब P के बाद लास्ट को फर्स्ट में लिखा गया है, तो S को फर्स्ट में, तो दोनों जगह S A और C में फर्स्ट में है। चलिए आगे देखते हैं। E लिखा गया यानी सब सेकंड लास्ट को 3 नंबर पे से, देखिए पहले लिख देता हूँ SN, सेकंड लास्ट को 3 नंबर पे R, दोनों में R मैच कर गया। आगे देखना पड़ेगा। अब चौथे पे आया है R सेकंड वाला, तो चौथे पे आएगा इसका सेकंड वाला U भी मैच कर गया। क्या यार, तुम तो परेशान कर देगा। L लास्ट से तीसरा 5वें नंबर पे, तो लास्ट से तीसरा 5वें नंबर पे E भी मैच कर गया। सिर्फ लास्ट में अंतर किया है। अब देखते हैं अगला O, थर्ड नंबर आया है 6ठे नंबर पे, तो थर्ड नंबर M 6ठे नंबर पे। अब देखिए M 6ठे नंबर पे सिर्फ इसमें है, हम सोचे 2 ही 3 में मैच कर जाएगा। ऐसे ही रीजनिंग को आप मैच कराइएगा। 133 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था? तो कुकी समुदाय के लिए आरक्षित नौकरियों में मैतेई समुदाय का हिस्सा, ये बहुत बड़ा आंदोलन चला था। आप लोग टीवी पे न्यूज़ प्रतिदिन सुन रहे थे, देख रहे थे। काफ़ी ज़्यादा ये, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि निंदनीय ये घटना था। जब गवर्नमेंट को लेकर के हम लोग आपस में लड़ें या किसी चीज़ को लेकर के, ये कहीं सही नहीं है। ठीक है, तो कभी भी जातिवाद या इस सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, और ना ही आपस में कभी लड़ना कटना है। तो इसका जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व तो भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है? तो ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दी गई है, तो इसका परिमाप क्या होगा? तो परिमाप हो जाएगा 4√A² + B², क्योंकि उसकी भुजा जो आएगी, देखिए मैं आपको यहाँ समझा दूँ। समचतुर्भुज है, इसके दोनों विकर्ण दिए हैं, D1 दिया है 2A, तो ये इतना आधा दूरी, इसका आधा हो जाएगा A हो जाएगा। D2 दिया है 2B, ये पूरा 2B दिया है तो आधा दूरी B हो जाएगा, ये हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया। तो कर्ण की लंबाई क्या होती है? √अंडर आधार की स्क्वायर जोड़ लंब की स्क्वायर, तो ये √A² जोड़ B² भुजा आ गया, यानी सभी भुजाएं समचतुर्भुज के बराबर होते हैं, और सभी भुजा बराबर है तो परिमाप हो जाएगा 4 गुना भुजा A² + B², तो C आंसर हो जाएगा। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया गया? तो सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया। और कुछ अंतिम प्रश्नों पे अब हम लोग चल रहे हैं। उससे पहले अगर आप सेशन को देखें तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही मैं टोटल प्रश्न पत्र करा दूंगा, जितना कैंसिल हुआ है उसका भी, और तब मॉडल सेट स्टार्ट करूंगा। तो अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है।
और बताऊंगा भी कि किस किताब से ये सारे प्रश्न आ रहे हैं और कैसे। ऐसे नहीं पता चलेगा कि इस किताब का प्रश्न है, पूरे बीच में आप पढ़िएगा पूरे चैप्टर को, तो उसमें से छांट छांट के निकालना पड़ रहा है। और भाषा बदल बदल कर यहाँ प्रश्न दिया गया है। भाषा का ही तो खेल है प्रश्न में, दूसरा क्या। एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है? तो उत्पादक का। किसका? उत्पादक का। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से नीले लिटमस को लाल में बदल देगा। नीले को लाल कर रहा है यानी क्या होगा? अम्ल होगा, सिरका हो जाएगा। बाकी तो ये क्या है? क्षार है। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे? तो बांग्लादेश से। और सबसे कम अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से है। तो ये भारत अपना सीमा रेखा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना, ये भारत की नहीं बिहार की पूछी है, तो हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना। जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो उसमें बिहार सेक्शन है क्लास 10th का, तो उसी में ये चीज़ दिया गया है। भारत कहता तो दामोदर घाटी परियोजना हो जाता। आगे देखते हैं प्रश्न, ये भी क्लास 10th का ही प्रश्न है गणित का। देखिए सभी प्रश्न ज़्यादातर 90% क्वेश्चन 10th से लिया जा रहा है, टेक्स्ट बुक से। प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें वैल्यू रख करके चेक कर लीजिए। क्या रख कर? 13 दूनी 26 और 17 तियाँ 51, यही आंसर होगा। रख के चेक कर लीजिएगा। बाकी देखिए ये 18 है या नहीं से नहीं हो सकता है। मान रख कर इसको उल्टा बनाइए, ऐसे सॉल्व नहीं कीजिए। बहुत सारे टीचर आपको ऐसे सॉल्व कराएंगे। फिर 3x + 2y, ये दिया है 77, ये दिया है 73। समीकरण 1, समीकरण 2, किसी एक को बराबर कीजिए या मान रखिए। किस लिए? सीधे अंक रख करके आप चेक कर लीजिए। निम्न में से किस संशोधन ने भारत के न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया? तो 43वें संविधान संशोधन ने। किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र मानता है? तो ये तिब्बत को मानता है। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं? तो ये सवाना अरे कृषि वन। छितरे हुए वृक्षों वाले कर है, तो ये कृषि वन होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो एओ ह्यूम ने की थी। ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा ई। सबसे लाजवाब ये प्रश्न देखिए, कह रहा है 2 और इसको आप मान लीजिए ए और बी। ए को 467, इसका 2 आंसर आएगा, और बी मान लीजिए आप लोग दिया है 359। ठीक है, क्या है यहाँ फिर से देख लेते हैं। ए मानिए कितना है? 467, और बी मानिए कितना है? 359। तो इसे आप लोग लिख सकते हैं 2 × A + B का स्क्वायर लिख सकते हैं, और -2 × A या × B, क्योंकि इसको ए भी माना हूँ मैं। इसे अब तोड़िए आप लोग, क्या कीजिए? तोड़िए। नीचे क्या है? A² + B², क्योंकि ए माना हूँ बी माना हूँ। A² + B²। जब इसे तोड़ेंगे हम लोग तो 2A² + B² + 2AB, अब बाटा में क्या आया? A² + B²। यहाँ -2AB भी तो है, तो ये खत्म और ये कट जाएगा, क्या बचेगा? 2। कोई भी अंक रहे, इस तरह से सवाल मिले तो इसका जवाब आएगा 2। भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देता है। इसकी तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन की, कुछ मूल अधिकार रखने की, निर्णय निर्माण में भागीदारी की। तो इसका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उल्टे और सीधे दोनों प्रकार की पारिस्थितिक पिरामिड किसमें पाया जाता है? तो ये जीव भार का पिरामिड में पाया जाता है। ऊर्जा है ना, जीव भार का ही पिरामिड हो जाएगा। नेक्स्ट है,
मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितनी है? तो 21.8 किलोमीटर कुल लंबाई है इसका अटल सेतु का। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न और पूरा पीआरटी 3.0 यानी जो टीआरई में पूछा गया प्रश्न है उस पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन मैंने कराया। और इसे आप मास्टर वीडियो मानिए या मैराथन महामैराथन 1 घंटा 25 मिनट में। इसी तरह से स्पीड मेंटेन करके आपको मान लीजिए 1 घंटा 30 मिनट में ये सेक्शन कीजिए या 40 मिनट में, और 20 मिनट में उधर हिंदी इंग्लिश वाला देखिए और उसमें 15 या 20 अंक लाइए। और इसमें मैंने जितना लाया उतना ला दीजिएगा आप, तब तो आपके आगे माइक लग जाएगा। इतना आता नहीं है। हम लोग पूरी 120 में 100 प्लस की कोशिश करेंगे और मेरिट में आने की कोशिश करेंगे। आप पढ़ेंगे तो 120 में 120 क्यों नहीं आएगा। लेकिन ये जीके जीएस उतना भी आसान नहीं होता है जितना हम लोग बोल देते हैं चैनल पे कि 120 में 120। ये हमें भी पता है, लेकिन हाँ मेरिट में आया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। पूरे प्रीवियस ईयर का सेशन मैं चला रहा हूँ, प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर प्लेलिस्ट आपको चेक करने नहीं आ रहा है तो किसी साथी से चेक करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे इसी जोश और उमंग के साथ इसी चैनल पर।